मेरा नाम नंद किशोर दीक्षित है। मैं उत्तर प्रदेश बांदा जिला बल्लान ग्राम चित्रकूट के पास क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं जाति में ब्राह्मण हूँ। हाँ, सर्वप्रथम जब सूरत में आया तो मैं आवारा लोगों के साथ में इधर उधर घूमा करता था। तो एक बार प्रेम सिंह साधक भाई मिले, मुझको बोले कि चलो आश्रम चलते हैं बापूजी के यहाँ। मैं उनके साथ आया तो बापूजी का सत्संग सुन के और उनका प्रवचन सुनने के बाद मुझ में उनमें श्रद्धा हो गई और मैं उसी समय उनका साहित्य लिया, साहित्य लेकर के पढ़ना चालू किया। इसके बाद उनके सत्संग से, उनके प्रवचन से मेरा जीवन ऐसा बदला कि मैं आवारा लोगों का साथ छोड़ करके और बापूजी के यहाँ आकर के दीक्षा लिया। और दीक्षा लेने के बाद मेरा जीवन ऐसा बदला कि मैं घर में सुख शांति और परिवार में शांति सब मुझको अच्छी तरह से हो गया। कितने साल हुए मतलब बापू से जुड़े आप? बापू से जुड़े मुझको मैं 2001 में दीक्षा लिया था। 20 साल हो गए और दीक्षा लेने के बाद मेरे परिवार के सभी लोग दीक्षित हुए। मैं अपने घर के परिवार के सभी लोगों को, बच्चों को भी दीक्षा दिलाया। उनका भी जीवन अच्छा हुआ। नहीं तो मैं यदि दीक्षा न लिया होता, बापूजी से न जुड़ा होता तो मुझको पता नहीं कि मैं जाने कहाँ से कहाँ आजकल होता। मतलब 20 सालों से जुड़े हैं, जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल के अंदर है, उसके बारे में क्या कहोगे? मैं जब से आ रहा हूँ आश्रम के अंदर कोई भी ऐसा घिनौना, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होता है। यहाँ पे लोगों के उत्थान का बारे में और उन्नति के बारे में अनेक सेवा कार्य, दैवी कार्य होते चले आ रहे हैं, शुरू से मैं देखता हूँ। लेकिन बापूजी के ऊपर जो एक उनके ऊपर आरोप लगाया गया है ये सरासर झूठा है, एकदम झूठा आरोप है। उनको फंसाया गया है और फंसाने के बाद उनको अंदर भेजा गया है। क्योंकि वह हमेशा जगत के हित के कार्य करते थे, लोगों को ऊपर उठाते थे और सबके बीड़ी सिगरेट अनेकों व्यसन छूट गए। इसलिए इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के ऐसा षड्यंत्र किया कि बापूजी को अंदर किया जाए तो हमारा धंधा बराबर चले। ये सब लोग षड्यंत्रकारी मिलकर के बापूजी को अंदर किया है। वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वो तो अपने जीव को ईश्वर बनाने में तुले हुए हैं कि सब कोई निज आत्मा का दर्शन कर ले। ऐसा वो सबको चाहते हैं कि सब कोई भगवान का स्वरूप हो जाए। क्या कारण है कि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। देख रहे हैं कि श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है। ऐसा तो क्या कारण है कि आपकी श्रद्धा नहीं टूट रही है? अरे श्रद्धा क्या टूटेगी? उनकी वजह से अपना जीवन बदला, उनकी वजह से अपनों को ऐसी सुख शांति मिलती है। यदि उनके चित्र भी देख लेते हैं तो हमारे अंदर जीवन में इतनी शांति और इतना उत्साह आ जाता है, आँखों से मन रोमांच हो जाता है और शरीर गदगद हो जाता है। उनके वचनों के, उनके सत्संग को सुन करके हम तो कहते हैं कि बापू साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। पे गर्व है। आज भी हमें गर्व है बापू के ऊपर कि हम बापूजी के शिष्य हैं, बापूजी के साधक हैं। उनके सेवा कार्य में, उनके दैवी कार्य में हमेशा भाग लें और उनके हमेशा हम सेवा में रत रहें। यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी निरंतर इच्छा है। क्या मांग करोगे सरकार से? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी बापूजी को वहाँ से रिहा करे, उनको बेल मिले और वो स्वयं आएँ। इतने साधकों की पीड़ा को ध्यान दे कि साधक कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं, तो बापूजी को छोड़ दें। पिछले 20 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। 2001 में संत आसाराम जी बापू आश्रम में आए थे। उन्होंने बोला था बहुत गलत संगत थी, लेकिन बापू के आश्रम में आए, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है मतलब कि संत आसाराम जी बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।